हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू द एपिसोड नंबर 3 ऑफ द स्ट्रेचिंग सीरीज। इस सीरीज में हम कर रहे हैं बॉडी के वेरियस पार्ट की स्ट्रेचिंग एंड लाइट एक्सरसाइजेज, जिससे कि जो इनएक्टिविटी की वजह से वेरियस बॉडी पार्ट्स हमारे टाइट हो गए हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आ सके। और आज करेंगे हम लेग्स की स्ट्रेचिंग एंड लाइट एक्सरसाइजेज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम करते हैं ये हाफ सिटअप्स। इसके अंदर हमें पूरा नीचे तक नहीं बैठना, हाफ लेवल तक 90 डिग्री अपने पैरों को मोड़कर नीज से और फिर ऊपर आ जाना है। पूरा प्रेशर जो है अपनी थाइज पर रखिए, थाइज को टाइट करने की कोशिश करनी है इसमें, और उसको फिर टाइट करते हुए ही ऊपर की तरफ आ जाना है। तो अब करते हैं ये नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हमें अंदर से बाहर की तरफ पैरों को रोटेट करते हुए लेके आना है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इससे बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त होता है। आप करके देखिए, बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आती है पैरों में इससे। अब करेंगे हम दूसरी साइड में सेम वही रोटेशन। और अब हम करेंगे अंदर से बाहर की तरफ बैकवर्ड मोशन में। तो पीछे की तरफ हम अंदर से बाहर की तरफ पैरों को लेके जाएंगे। ये रोटेशन करिए और अब अपोजिट साइड में करते हैं ये रोटेशन। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपको ऐसा लगेगा जैसा कि आप डांस कर रहे हैं। बहुत मज़ा आता है इस एक्सरसाइज को करने में। तो कीप ऑन डूइंग दिस इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज ऑफ लेग्स। अब थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं पैरों को, और इस तरह से पैरों को बाहर की तरफ, आगे की तरफ थ्रो करना है, जिससे कि जो भी टेंशन बनती है हमारे पैरों में एक्सरसाइज के दौरान वो चली जाती है और पैर जो है रिलैक्स हो जाएंगे और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट वन। ये एक्सरसाइज करिए, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त बनती है। अगर आपकी थाइज या पैर पूरे मोटे ज़्यादा हैं तो शुरू में इसमें दिक्कत आएगी एक्सरसाइज को करने में, लेकिन आप करते रहिए और धीरे धीरे जब पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी आने लग जाएगी तो बहुत आराम से हो जाएगा। अब वही पैटर्न जो हमने बाहर की तरफ किया था, उसी रोटेशन को हम अंदर की तरफ करेंगे दोनों पैरों से। तो अपने लेग्स को अंदर की तरफ लाने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त बनती है पैरों में इससे। तो अब करते हैं ये स्ट्रेचिंग। इस स्ट्रेचिंग में आपको अपनी एल्बो से अपनी नीज को प्रेस करते हुए पैरों को बाहर की तरफ लेके जाना है। पैरों को पुश करना है, नीज पे प्रेशर लगाना है अपनी एल्बो से, और बाहर की तरफ ओपन करने की कोशिश करिए जितनी हो सकती है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और जो स्ट्रेचिंग है ये, वो आपके पैरों को काफ़ी रिलैक्स भी करेगी। एक बार ये एक्सरसाइज करके जब हम दोबारा खड़े होंगे तो आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा। नाउ ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है। बिल्कुल स्ट्रेट इरेक्ट पोस्चर अपने पीठ का रखना है। इसमें अपनी बैक को स्ट्रेट रखिए और इस तरह से मोशन करिए दोनों पैरों का। आप कंटिन्यूसली अपने पैरों पे सिटिंग पोजीशन पे हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी फैट जो है बर्न भी होता है। ये सिंपल एक्सरसाइज है लेकिन इसके अंदर काफ़ी फैट बर्न होता है। कंटिन्यूसली आप बैठे हुए हैं, अपने वेट के प्रेशर से आपकी बॉडी बर्न करती है कैलोरीज। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं अपने पैरों की जो टाइटनेस आ गई होगी इन एक्सरसाइज से, उसको रिलैक्स कर देते हैं। अपने पैरों को आगे की तरफ ऐसे थ्रो करिए और गहरी सांस लीजिए साथ में, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए मूव करते हैं अब
नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो इस एक्सरसाइज में आपको पैरों को मूवमेंट देना है वाइब्रेशन के साथ। इस एक्सरसाइज के अंदर आपके पैरों में ब्लड फ्लो फास्ट हो जाता है। इस एक्सरसाइज को करने का ये बेनिफिट है कि जो भी टाइटनेस है वो चली जाएगी, साथ ही साथ ब्लड फ्लो फास्ट होगा, तो जो नरिशमेंट है सेल्स को वो अच्छा मिलता है। तो इस एक्सरसाइज से आप अपने ब्लड फ्लो को फास्ट कर सकते हैं लेग्स की। और इस तरह से जंप करिए, हल्की हल्की जंप है। अब इसके बाद हम जंप्स, ये फुल हाइट वाले जंप्स नहीं हैं, इसमें जंप्स जो हैं लो हाइट वाले जंप हैं। अपनी नीज को बहुत ऊपर तक नहीं ले जाना है, क्योंकि एक्सरसाइजेज ज़्यादा हैं इस लेग्स की स्ट्रेचिंग में, तो आप बहुत हाइट मत ले जाइए अपनी नीज को। लो हाइट तक ही नीज को लेके आना है और कंटिन्यूअसली जंप करना है। तो कीप ऑन डूइंग दिस, यस, कंटिन्यूअसली, डिसिप्लिन इज द की। कंटिन्यूअसली करते रहना है। अगर थक जाते हैं, सांस चढ़ जाती है, तो गहरी सांस लीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए और दोबारा से शुरू करिए। तो अब करते हैं लो हाई। तो लो हाई मतलब क्या है, आप पंचेस करेंगे लो और हाई, अपनी थाइज पर और अपनी बैक पर प्रेशर महसूस करते हुए। लो हाई, लो हाई, नीचे जाना है, पंच करना है, ऊपर जाना है, पंच करना है, नीचे जाते हुए पंच करना है, ऊपर जाते हुए पंच करना है। एक जर्क अपने हाथ में देना है पंच करते हुए, और काफ़ी अच्छा असर आता है इस पे, स्पेशली बैक पे भी इस वाली एक्सरसाइज में असर आता है पैरों के साथ साथ। और थाइज पे, आपके ग्लूटियल रीजन, सब जगह पर अच्छा असर आएगा इससे। स्पेशली थाइज पे बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है इसका। अगर आप करेंगे ये तो आपको ज़रूर महसूस होगा, जो टाइटनेस आपकी थाइज में होनी शुरू हो जाएगी। आपको थाइज मजबूत महसूस होगी इस एक्सरसाइज के बाद। अगर आप ये करने के बाद हाथ लगाएंगे थाइज पे तो वहाँ टाइटनेस महसूस होगी। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। लो हाई पंचेज हैं इसमें। नाउ इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा टाइटनेस आ जाती है, तो रिलैक्स कर लीजिए लेग्स को ऐसे आगे की तरफ थ्रो करते हुए, और फिर तैयार हो जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो इस एक्सरसाइज में आपको बेसिकली अपनी नीज, घुटने जो हैं उनकी एक्सरसाइज है ये। इसमें आगे घुटनों को ले जाकर पीछे की तरफ थ्रो करना है। आगे थ्रो करिए और फिर पीछे की तरफ ले जाइए। इस तरह का मूवमेंट करते रहना है कंटिन्यूअसली। मूव इट फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड। अपनी घुटनों को आगे ले जाना है, पीछे ले जाना है। जस्ट इसके बाद जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें हमने दोनों पैरों को बिल्कुल साथ में हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। अब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस तरह से साइड में होने के बाद आप जब करेंगे, एक पैर को आगे रखेंगे, एक पैर को पीछे की तरफ रखेंगे और अपने घुटनों को जर्क देंगे आगे की तरफ और पीछे की तरफ। तो आगे ले जाइए, फिर उसको पीछे की तरफ ले जाइए और इसमें एक जर्क दीजिए, एक झटका देते हुए घुटनों को ले जाना है। अब अपोजिट साइड में करेंगे, एक पैर को आगे, दूसरे को पीछे लेकर आप जर्क दीजिए, और साथ ही जो हाथों की मूवमेंट है वो ज़रूर करते रहिए। इससे फुल स्ट्रेच पीछे तक आएगा, और जो जर्क है, जो झटका आपको अपने घुटनों को देना है, वो बहुत अच्छे से आएगा। तो ये हमारी नीज यानी घुटनों के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है, इसको कर सकते हैं। अब करते हैं फिर से अपने घुटनों की ही एक्सरसाइज। इसको आप अपने घुटनों पर दोनों हाथों को रख लीजिए और बाहर की तरफ हम रोटेट करेंगे। और अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में अंदर की तरफ सेम मूवमेंट है, सेम तरीके से करना है। जो बाहर की तरफ मूवमेंट थी वही हम अंदर की तरफ अब कर रहे हैं अपने घुटनों की। आपके नी जॉइंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये एक्सरसाइज।
रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा गहरी सांस ले लेते हैं और तैयार हो जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो अब ये है नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें थोड़ा फास्ट करेंगे इस एक्सरसाइज को। अपने दोनों पैरों को लेफ्ट और राइट में एक साथ ले जाएंगे, सांस लेते रहेंगे। थोड़ा थक सकते हैं इसमें, तो सांस कंटिन्यूसली लेते रहिए और करते रहिए इस एक्सरसाइज को। ज़बरदस्त स्ट्रेचिंग होती है, लाइट एक्सरसाइज है पैरों की, लेकिन असर ज़बरदस्त। लेट्स रिलैक्स, क्योंकि सांस चढ़ गई होगी ज़रूर। इस एक्सरसाइज को करने के बाद थोड़ा सांस चढ़ जाती है। सांस ले लीजिए गहरी, रिलैक्स कर लीजिए, पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। और अब करते हैं हम ये नेक्स्ट एक्सरसाइज। हमारे एंकल जॉइंट को मूवमेंट देते हैं। अब दूसरे लेग की एंकल को बाहर की तरफ, अपने लेग्स को मूव करते हुए एंकल्स को रिलैक्स करेंगे। और अब अंदर की तरफ, सेम मूवमेंट अंदर की तरफ। और इसके बाद अपोजिट लेग, सेम मूवमेंट अंदर की तरफ। हमारे जो एंकल्स हैं, एंकल जॉइंट है, वो रिलैक्स हो जाएगा इसको करने के बाद। आपको इमीडिएटली महसूस होगा ये चीज़। थोड़ा गहरी सांस लेते हैं, रिलैक्स करते हैं अपने पैरों को। और अब शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हम एक पैर पर खड़े होंगे, दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे 90 डिग्री और इस तरह से अप और डाउन थोड़ा सा मूवमेंट भी करेंगे एक पैर पर खड़े होकर। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ट्राई करिए। पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, 5वें दिन नहीं होगा, लेकिन 10वें दिन जरूर होगा। और प्रेस करिए अपनी नी जॉइंट को ताकि और ज़्यादा स्ट्रेच कर पाएँ। सेम वही मूवमेंट अब हम करेंगे अपोजिट लेग में, दूसरी साइड में सेम एक पैर पर खड़े होकर हम इस तरह से स्ट्रेच देंगे पूरा। और अपने नी जॉइंट को देखिए, प्रेस करिए ताकि वो और ज़्यादा स्ट्रेच हो। हो सकता है शुरू में करने में दिक्कत हो। अगर आप कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है आपकी बॉडी। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ट्राई करिए, ट्राई एंड ट्राई अगेन। ज़रूर कुछ टाइम के बाद आप ये कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी स्ट्रेचिंग हमारे लेग्स के लिए, लाइट एक्सरसाइजेज हमारी लेग्स के लिए। 12 मिनट का टाइम लगभग लगा है, 2 सेट्स कर सकते हैं। तो करते रहिए एक्सरसाइज एंड बी फिट एंड बी फाइन।